आज का टॉपिक हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर हम बहुत कम तवज्जो देते हैं, जबकि हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। ठीक है, हर इंसान की, हर एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी होती है, जिस प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम बाज़ औक़ात अपनी प्राइवेसी का उतना ख्याल नहीं रखते जितना कि हमें ख्याल रखना चाहिए। हम अपनी प्राइवेसी को ऐसे आम ले लेते हैं जिसकी हमें कोई एट द मोमेंट हमें कोई परवाह नहीं होती। हम समझते हैं कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता इससे, हमारी यही जुमला होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत कुछ हो जाता है। सिर्फ एक छोटी सी गलती से बहुत कुछ खमियाजा हमें भुगतना पड़ जाता है। हम अगर डेली हमारी रूटीन में, लाइफ में देखा जाए तो हम अपनी प्राइवेसी का बहुत ही कम ख्याल रखते हैं। प्राइवेसी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, पर्सनल प्राइवेसी आ जाती है। हम अपनी प्राइवेसी लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी हिजान के कुछ नहीं होता। जब हम पर्सनल अपनी चीज़ें दूसरों से शेयर कर रहे होते हैं तो हमें उस वक्त कोई परवाह नहीं होती कि इसका हमें बाद में, फ्यूचर में कोई इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। हम उस वक्त ये समझ के कर रहे होते हैं यार वो हमारा अपना है, वो हमारा प्यारा है, उस पर हमें ट्रस्ट है। जहाँ पे हमें ट्रस्ट होता है वहाँ पे हम प्राइवेसी शेयर कर देते हैं। हम फ़र्ज़ करें हम डेली टू डेली लाइफ में देखें तो हमारी प्राइवेसी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होती, क्योंकि हमारे दोस्त, हमारे फैमिली मेम्बर जिनको हम प्राइवेसी बता रहे होते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इफ़ेक्ट हो सकती है। ये नहीं है कि नहीं हो सकती। जब हमारे डेली रूटीन में यही होता है तो आज डिजिटल एरा है जिसमें हम ज़्यादातर टाइम हम स्पेंड करते हैं। हम ऐप्स पे, हम सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ जगहों पे, जहाँ पे डिजिटल प्राइवेसी बहुत मीनिंग रखती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम डेली लाइफ में इतनी लापरवाही करते हैं तो हम उधर जाकर भी लापरवाही करते हैं। मैं रिसेंटली आपको एग्जांपल दूं कि मेरे एक दोस्त हैं, तो उनके जो उनकी डिजिटल प्राइवेसी है या उनकी जो भी प्राइवेसी में हर चीज़ आ जाती है। आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या खाते हैं, आप अपनी पर्सनल प्राइवेसी में कुछ भी ले लें। आपका बैंक अकाउंट क्या है, ठीक है, आप कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, ठीक है, आप कौन आपके दोस्त हैं, कौन क्या करते हैं, आप आगे क्या करना चाहते हैं, आपके मुतालिक जो कुछ भी है वो प्राइवेसी में आ जाता है, जिसको प्रोटेक्ट करना आपका पूरा हक है। और अगर आप फ़र्ज़ करें पहले किसी को बता देंगे तो हर कोई दोस्त नहीं होता। और ये है ना, अगर किसी का कोई समझता है कि मेरे सारे ही दोस्त हैं तो वो अहमक है, वो फिर कहीं और ही रह रहा है जो समझता है कि सारे मेरे दोस्त हैं, मैं जिसको देखूं मैं उस पर ब्लाइंडली अंधा ट्रस्ट कर सकता हूं। तो ऐसा नहीं होने वाला, हर किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। और मैं आपको मिसाल दे रहा था, एक एग्जांपल दे रहा था। तो मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी एटीएम हो गया, अपने जैसे मुख्तलिफ ऐप्स हैं आजकल, बैंक अकाउंट हो गया, उनका एक बैंक अकाउंट है सादा पे, नाया पे, इस तरह के जो भी बैंक अकाउंट है, जैज़ कैश हो गया। तो वो क्या करे, उन्होंने अपनी प्राइवेसी दोस्त के साथ शेयर की हुई थी। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने यही कहा कि कोई हमारे अंदर ना कोई फ़र्क नहीं है, दोस्त हैं तो कुछ नहीं होता, चलता रहने दो। हालांकि डीप डाउन वो भी ये चीज़ फील कर रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेसी है, उसकी प्राइवेसी है। बैंक अकाउंट और जो आपके एसेट हैं वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है, आपको वो बहुत प्यारे हैं, आप उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उन पे आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, आप पूरा ट्रस्ट करें, आप पूरा उनके साथ प्यार मोहब्बत पूरी रखें। लेकिन मेरे कहने का ये मकसद है, चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे आपके फैमिली मेम्बर हैं या कुछ भी हैं, आप अपनी प्राइवेसी अपने तक रखें। क्योंकि जितना भी आप किसी पे ट्रस्ट कर लें तो ट्रस्ट मेरे ख्याल में एक ना एक दिन टूट ही जाता है, और उसकी भी एक्सपायरी डेट होती है, कभी ना कभी तो टूट ही जाता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए आप मोहतात रहें। तो मैं उसको यही कह रहा था कि आज आपको लग रहा है कि मैं क्यों आप मना नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको लगता है कि आपका दोस्त आपसे नाराज़ हो जाएगा, आपकी फैमिली आपसे नाराज़ हो जाएगी कि यार वो क्यों कह रहे हैं, जब मैं उससे कोई फ़र्क नहीं करता, वो मुझे क्यों रोक रहा है कि मेरा एटीएम ना यूज़ करो, मेरा बैंक अकाउंट ना यूज़ करो। जबकि उसे ये नहीं पता कि आज मैं ऐसे कर रहा हूँ, आज एक दोस्त को इजाज़त दे रहा हूँ, कल दूसरे को दूंगा।
फर्ज करें इस दोस्त ने ना मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि अब मुझे ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है कि मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, मैं किसी को भी अपनी प्राइवेसी दोस्तों को दे सकता हूँ, तो कोई मुझे एक फ्रॉड नहीं होने वाला या कुछ मुझे नुकसान नहीं पहुँचने वाला। इंसान है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी उसकी सोच कभी भी बदल सकती है, ठीक है। तो आपको तो यकीन है ना कि चलता रहे, एक ने नहीं किया तो दूसरा भी नहीं करेगा। खुदा ना खास्ता हो सकता है वही दूसरा आपको धोखा दे दे। आप अपनी चीजें बता रहे होते हैं, जबकि आपको पता है कि डिजिटल दौर में या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपकी जो प्राइवेसी है वो सिर्फ आप तक महदूद नहीं है, वो पूरी दुनिया के पास है। हर कोई आपको देख सकता है, हर कोई जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसे यूज करके कोई फेक अकाउंट बना सकते हैं, वो किसी पर हमला कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उस पर नाम किसका आएगा? आपका आएगा। आपको नहीं पता, आप कहेंगे मैं तो हुई नहीं, जबकि वहां पर जो चीज यूज हो रही होगी वो आपकी ही होगी, ठीक है। आपको तो पता ही नहीं है कि मेरी एक डिजिटल चीज पे जो मैंने किसी को वो इंफॉर्मेशन दी थी वो यहाँ कैसे आ गई। वो फिर जब इंसान फेस करता है ना वो सिचुएशन, तब उसे पता चलता है। तो मेरा अब ये बात को इतना खींचने का मकसद यही है कि हमें, चाहे हमारे दोस्त हों, चाहे हमारे फैमिली मेम्बर हों, चाहे हमारे जितने भी अजीज हों, ठीक है, मैं अपने दोस्तों को, मेरे अपने बेस्ट फ्रेंड है, मैं उनको भी कहता हूं कि यार आप मेरे साथ भी ना अपनी प्राइवेसी, अपनी पर्सनल चीजें शेयर ना किया करो, क्योंकि एक दोस्त भी वही होता है जो अपने दोस्त की रिस्पेक्ट करे, उसकी पर्सनल चीजों को, उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करे। मीन के उसके जो पर्सनल बैंक अकाउंट हैं, जो चीजें हैं, वो कहे ठीक है, हाँ मुझे जरूरत है, मुझे पैसे निकलवाने या कुछ भी, आप मुझे चलकर साथ निकलवा दो, आपका अकाउंट है, आपकी चीज है, मैं कैसे आपके अकाउंट की, आपकी चीजों की एक्सेस ले सकता हूं। एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आपने खुद को बहुत ज्यादा मोहतात रखना है इन चीजों से, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं देनी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे दोस्त हैं तो मैं उन्हें कैसे मना कर दूं, मैं मना नहीं कर सकता, तो आप मना करना सीखें। मैं अगेन कह रहा हूं, अगर आप एक मरतबा आपने मना नहीं किया तो आपकी हैबिट बन जाएगी, आप फिर किसी और को भी मना नहीं करोगे। लोग आपका फायदा उठाते चले जाएंगे और आप शिकार बनते चले जाओगे, और फ्यूचर में खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई हादसा या कुछ भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आप पहले तैयार हो जाएं, अपनी प्राइवेसी अपने तक रखें, ठीक है। अपनी प्राइवेसी कभी भी किसी को ना दें, कुछ भी हो सकता है। अब आप जिस पे चीज पे अंधा ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, वही ट्रस्ट टूट सकता है। उसी को इंसान ना, जब कहीं से अच्छी ऑफर्स आती हैं तो इंसान चेंज हो जाता है। कोई और क्या तो उसे कह दे कि ये चीज मुझे जरूरत है, मैं ये कर दूंगा तुम्हारे लिए, या वो उसके साथ ज्यादा दोस्ती हो अगले बंदे के साथ जिसको आपका डेटा दे दे, वो कुछ भी हो सकता है ना। तो इंसान वही अच्छा है, वही अक्लमंद है जो वक्त से पहले खुद को तैयार कर ले। तो आप अपनी प्राइवेसी, अपनी पर्सनल थिंग्स किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे वो जितना भी आपका अजीज है, उसे मना करना सीखें। जो आपका असल दोस्त है, जो आपका असल आपकी रिस्पेक्ट करता है, वो आपके इस फैसले की रिस्पेक्ट करेगा। वो कहेगा ठीक है, मुझे भी चाहिए कि मैं अपने दोस्त की, आज तक वो अच्छा दोस्त भी वही है जो आपको बता दे कि हाँ मेरी ये चीज है, तो आपको मैं यही बता रहा हूँ कि ये पर्सनल है, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन आपका अच्छा दोस्त है और कौन ऐसा वक्त आने पर आपको छोड़ दे। तो आप समझ जाएं फिर रेड फ्लैग कौन सा है, ठीक है। तो इससे कि दोस्त नाराज हो जाए, वो ना हो जाए, वो हो रहे, लोगों को आप खुश नहीं कर सकते, आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते। लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी आपके साथ खुश नहीं होंगे। आप उन्हें सोने के चम्मच भी दे देना, फिर भी वो कोई ना कोई गलत फहमी या कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट जरूर निकालेंगे। उससे बचने के लिए आप, ठीक है, जैसा लोग समझते हैं ओके, इट्स ओके। लोग कहते हैं मैं बुरा हूं तो मैं बुरा हूं। मैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला नहीं हूं। मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन मेरे तक रहेंगी क्योंकि वो मेरी है, ठीक है। और मैं ये भी खुद से प्रॉमिस करता हूं कि मैं दूसरों की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं लूंगा, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की, उनका जो भी डेटा है, पर्सनल डेटा, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। यही तो अच्छे एक स्ट्रांग रिलेशनशिप की निशानी है, ठीक है। तो एक तमहीद बांधने का मकसद भी यही था कि आप खुदारा अपनी पर्सनल चीज़ों को, आज आपको आइंदा आने वाले दौर में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, और जो बंदा इस चीज़ को अब नहीं सीखेगा उसे बहुत मसला होगा। जो हम
कहीं भी जाके ईमेल दे देते हैं, कहीं भी जाके हम अपनी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली है, क्योंकि बहुत डेटा मैटर करता है। अगर आप फ्री में किसी को अपना डेटा दिए जा रहे हैं तो वो आपको एंड में फ्यूचर में इफेक्ट करेगा। आज नहीं करेगा, लेकिन बाद में आपकी डिजिटल प्रेजेंस के लिए वो चीज़ आपको इफेक्ट करेगी। ठीक है।